सो हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में करने वाले हैं पेज नंबर 231 एंड 232 का क्वेश्चंस। सो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस है इस पेज में, देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर होता है प्लस चार्ज, ठीक है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फ्रीली मूव कर रहा है तो इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी चेंज करेगा? क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है? मास है, स्पीड है, वेलोसिटी है और मोमेंटम है। तो इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी चेंज करेगा? देखो, जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ये बना लेते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड। जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में तुम कोई भी चार्ज पार्टिकल, किसी भी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करो, किसी भी चार्ज पार्टिकल को, वो चार्ज पार्टिकल एक प्रोटॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, अल्फा पार्टिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन दिया हुआ है। किसी भी चार्ज पार्टिकल जब हम मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे एक ये चार्ज पार्टिकल आया, ये प्लस चार्ज है, ठीक है, प्लस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जैसे वो एंटर करेगा उसके ऊपर एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। अब फोर्स के कारण, क्योंकि फोर्स लग रहा है, तो फोर्स के कारण इस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी और डायरेक्शन चेंज होगा। वेलोसिटी चेंज होगा मतलब डायरेक्शन चेंज होगा। एक्चुअली में डायरेक्शन चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये अपने रास्ते से दूसरे रास्ते पे डिफ्लेक्ट कर जाएगा। जब डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज करेगा। हमें पता है वेलोसिटी 2 कारण से चेंज होता है, या तो उसका स्पीड चेंज हो जाए या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो इस क्वेश्चन में स्पीड तो कांस्टेंट रहेगा। देखो, स्पीड इसका कांस्टेंट रहता है। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है। उसी स्पीड के साथ वो डिफ्लेक्ट करता है, अंदर में उसी स्पीड के साथ वो डिफ्लेक्ट करेगा। स्पीड तो कांस्टेंट रहेगा बट डायरेक्शन बदल जाएगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा। और ये चार्ज पार्टिकल एक हेलिक्स पार्ट, सर्कुलर पार्ट इस तरह से फॉलो करते हुए आप ट्रेवल करेगा। मतलब ये गोल गोल घूमता है, रिंग टाइप घूमने लगता है, स्प्रिंग के टाइप। तो डायरेक्शन में चेंज हो रहा है यहाँ पे। जब डायरेक्शन चेंज किया, देखो स्पीड और डायरेक्शन दोनों में से अगर कोई एक चीज़ भी चेंज करता है तो वेलोसिटी चेंज कर जाता है। मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी चेंज कर जाएगा। दिस विल चेंज बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग, है ना। और क्या चेंज करेगा? क्या मास चेंज करेगा? क्या ऑप्शन में एक मास भी है, क्या मास चेंज करेगा? मास कभी बदलता नहीं है, मास कांस्टेंट रहेगा। मतलब वेलोसिटी चेंज करेगा, ये बात तो फिक्स्ड है। अच्छा, वेलोसिटी के साथ साथ मोमेंटम भी पूछा गया है। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। देखो, मास तो फिक्स्ड है, मास किसी भी पार्टिकल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट रहता है, वो चेंज करता नहीं है। बट वेलोसिटी, ये वेलोसिटी तो चेंज कर रहा है। अब क्योंकि वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो मोमेंटम भी चेंज कर जाएगा। दैट मीन्स यहाँ 2 फैक्टर्स है जो चेंज कर रहा है। वेलोसिटी चेंज कर रहा है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है डायरेक्शन के चेंज करने पे, और मोमेंटम चेंज कर रहा है वेलोसिटी के चेंज करने पे। तो 2 फैक्टर्स है, वेलोसिटी एंड मोमेंटम। दीज 2 फैक्टर्स विल चेंज, ठीक है। याद रहेगा आपको, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज होने लगता है, जिसके कारण वेलोसिटी चेंज हो जाता है और मोमेंटम चेंज हो जाता है। स्पीड कांस्टेंट रहता है और मास कांस्टेंट रहता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एक लिंक मिलेगा, आप जाकर के उसमें डिटेल लेक्चर देख सकते हो। आपका ये बोर्ड्स का टॉपिक है और सारा का सारा टॉपिक करा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन एक्टिविटी 13.7, ये बेसिकली एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। Okay, so in activity 13.7, how do we think the displacement of rod AB will be affected if 3 फैक्टर्स हैं यहाँ पे, किस तरह अफेक्ट करेगा? मतलब यहाँ पे क्या है समझो, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो एक्टिविटी में, वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रखा गया है। उस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है और वो एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में रखा गया है। तो अरेंजमेंट एनसीईआरटी में दूसरा तरीका से बनाया गया है। मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ ये अलग तरीका है, बस यहाँ पे भी तुम समझ सकते हो। देखो किस तरह समझोगे। ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, ठीक है। और यहाँ पे एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर के ऊपर ये देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा, नॉर्थ से साउथ, ये है मैग्नेटिक फील्ड। और इस कंडक्टर के ऊपर करंट किसी भी तरह फ्लो कर रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स
जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में डालोगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू बिल, BIL। F इज इक्वल टू बिल, एक्चुअली में होता है बिल साइन थीटा, बट साइन थीटा हटा दो, बिल से समझो। F इज इक्वल टू BIL। मान लेंगे यहाँ पे करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे बना रहा है, तो साइन थीटा साइन 90 1 हो जाता है। सो F इज इक्वल टू बिल, ये याद रखना है आपको। वेयर B इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, I इज द करंट जो फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, एंड L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब देखो क्या आंसर कर सकते हो, जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, F इज इक्वल टू BIL, बिल, F इज इक्वल टू बिल। इस फॉर्मूले से हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, कितना फोर्स इसके ऊपर लगेगा। तो अगर देखो यहाँ पे ध्यान से, तो फोर्स यहाँ पे हमें दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के, फोर्स यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, फोर्स यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। तो जैसे तुम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे फोर्स भी बढ़ेगा, करंट बढ़ाओगे फोर्स बढ़ेगा, लेंथ बढ़ाओगे फोर्स बढ़ेगा। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन को इसी तरह से पूछा गया है, हाउ डू यू थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड AB विल बी अफेक्टेड इफ करंट इन रॉड AB इज इंक्रीज्ड। ये है रॉड AB, इस रॉड को बोला गया AB रॉड। अगर इसका करंट इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा तो फोर्स भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट इज यूज्ड, अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज किया जाए तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट प्रोड्यूस करेगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ द रॉड AB इज इंक्रीज, जब इस रॉड का लेंथ बढ़ा रहे हो तो लेंथ बढ़ा रहे हैं तो फोर्स भी बढ़ जाएगा। तो सिंपली F इज इक्वल टू BIL याद रख लो, आपका आंसर आ जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। यहाँ से समझ जाओगे तुम, इससे रहने देखे, सेम कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 है चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। चलो शुरू से बना ही देते हैं। एक पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल, अ पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स वेस्ट, एक अल्फा पार्टिकल है, इसे बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। इस अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया टूवर्ड्स वेस्ट, देखो डायरेक्शन देख लो, ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। एक अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को वेस्ट की तरफ प्रोजेक्ट किया गया, मतलब वेस्ट की तरफ इसे भेजा गया। बट हुआ क्या, इट गॉट डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। भेजा जा रहा था वेस्ट की तरफ, लेकिन ये इसका डिफ्लेक्शन हो गया नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ ये डिफ्लेक्ट कर गया। ऊपर नॉर्थ है, अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। भेजा जा रहा था वेस्ट की तरफ, डिफ्लेक्शन हो गया नॉर्थ की तरफ। नाउ दे आर आस्किंग यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ magnetic field. So whenever a charge particle is projected in a magnetic field, it experiences a force, और उस फोर्स का डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम निकाल सकते हैं फोर्स का डायरेक्शन। तो करना क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, हमें अपने लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को, थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को, इन दोनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर इस तरह से अरेंज करना है। लेफ्ट हैंड का फिंगर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर, फर्स्ट थंब FBI, थंब विल पॉइंट टुवर्ड्स द फोर्स, B मैग्नेटिक फील्ड, I करंट, ठीक है। ये एक्रोनिम याद कर लेना, FBI, F इज़ फॉर फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। B इज़ मैग्नेटिक फील्ड एंड I इज़ द करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। अब यहाँ पे सेम बात वही है, जब करंट हम निकाल रहे हैं तो करंट किस डायरेक्शन में होता है सबको पता है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव करता है उसी डायरेक्शन में करंट होता है। तो लगाते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर इस तरह से स्ट्रेच करेंगे और सबको इस डायरेक्शन में हम अलाइन करेंगे। सबसे पहले देखो किधर डिफ्लेक्शन शो हुआ, नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्शन मतलब नॉर्थ की तरफ फोर्स लग रहा है। डिफ्लेक्ट कब करेगा, जब उस तरफ फोर्स लगेगा। तो फोर्स लग रहा है नॉर्थ की तरफ, तो ये यहाँ से शुरू करेंगे। FBI, F फोर्स, B मैग्नेटिक फील्ड, I करंट, FBI। देखिए फोर्स लग रहा है नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ की तरफ फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, सही है। इधर मूव कर रहा था पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जब चार्ज पार्टिकल इधर मूव करेगा तो करंट भी उधर ही मूव करेगा। ये I का मतलब हो गया करंट या डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज।
आई का मतलब करंट, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो अपोजिट लेते, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ये बात मैंने आपको बताया है, अगर आपने नहीं देखा है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लो। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, ठीक है, और कोई भी पॉजिटिव चार्जेस के डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अ नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जा रहा है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। फोर्स ऊपर लग रहा है। बी, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको निकालना है किस डायरेक्शन में है ये। आई इज द करंट, आई ये। अब इसको देखो यहाँ पे ये जो करंट है ये तो उस डायरेक्शन में, तो हमें उस डायरेक्शन में अलाइन करना पड़ेगा इस तरह से होगा। देखिए दिस इज द फोर्स, फोर्स ऊपर की तरफ लगा, जा किधर रहा था, चार्ज पार्टिकल, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था वेस्ट की तरफ, ये वेस्ट की तरफ मूव कर रहा था तो करंट इसी डायरेक्शन में होगा। वेस्ट की तरफ मूव कर रहा था, जब ये वेस्ट की तरफ मूव किया तो फोर्स लगा ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो किधर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है आपकी तरफ, मतलब अगर हम पेपर में रख कर देखें तो अपवर्ड होगा। पेपर में रख कर देखो या फिर अपने कॉपी में रख कर देखो, इस तरह से कॉपी में देखेंगे तो इसको हमें ऐसे रखना पड़ेगा, कॉपी में ऐसे रखना पड़ेगा। देखो ये है तुम्हारा, अगर हम इस तरह से कॉपी समझें, कैसे समझाया जाए, देखो समझो, ये फिज़िक्स की एक बुक है, ये हमारा कॉपी है और इस तरह से हम रख रहे हैं, फोर्स ऊपर लग रहा है, ठीक है, फोर्स ऊपर लग रहा है और ये हो गया तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ करंट, ये डायरेक्शन ऑफ करंट, फोर्स ऊपर लग रहा है। तो इधर से देखोगे तो ये जो डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड है ये तुम्हारे तरफ है। अगर इसी कॉपी को हम इस तरह से नीचे रख दे टेबल पर, तुम्हारे टेबल पर जो जिस कॉपी में तुम लिख रहे हो, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, अपवर्ड हो गया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा डायरेक्शन अपवर्ड, डायरेक्शन अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में। डिटेल लेक्चर देखना है, डिटेल से समझना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लो, आप डिटेल से समझ सकते हो। तो देखो ऑप्शन में क्या क्या था, बस फर्स्ट ऑप्शन था टुवर्ड्स साउथ, नहीं होगा, टुवर्ड्स ईस्ट नहीं होगा, डाउनवर्ड नहीं होगा, अपवर्ड, यस आंसर इज अपवर्ड। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। नेक्स्ट लेक्चर में आगे का 3 क्वेश्चंस करेंगे, पेज नंबर 233 का। थैंक यू वेरी मच।